I look at you and it's easy to see you are that someone I've been. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं। ये सुबह सुबह का सीन है जो मैंने शूट नहीं किया। ये नुशा सैटरडे को कारी साहब के पास पढ़ के ना, तो फिर उसके बाद इसने ये सीन जो है ना ये शूट किया है। कारी साहब हमारे सुबह सुबह आ जाते हैं क्योंकि दिन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी मैं ये चाह रही होती हूँ कि मेरे बच्चे सुबह सुबह उठते हैं, तो उन्हें हमेशा ये आदत रहे। इस वजह से मैंने कार सब सुबह में ही लगाए हैं। यहाँ पे आप देखें, इब्तिहाज को नया नया शौक चढ़ा हुआ है बड़े बड़े जूते पहनने का, तो बड़ी मुश्किल से ये बचता है दांत तड़वाते तड़वाते। और ये जो है ये आई थिंक फ्राइडे का क्लिप है 26 का। 26 जनवरी को जो मेरे बड़े वाले बच्चे हैं उनकी बर्थडे थी। हम लोगों ने कोई बर्थडे प्रिपरेशन नहीं की थी। हस्बैंड चले गए थे और यहाँ पे उनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था क्योंकि वो जब रात को घर आए थे तो उन्हें ये था कि सारी डेकोरेशंस हो चुकी होंगी और घर बड़ा सेट हो गया होगा। मैंने बड़ा आला सा कोई केक ऑर्डर कर लिया होगा, खाना मैंने आला सा ऑर्डर कर लिया होगा, लेकिन इसके सारा कुछ इसके बरक्स हुआ। बच्चों से मैंने पूछा कि बाहर जाना है, उन्होंने वो फेड अप हैं, सारी ज़िंदगी हो गई उनको बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा हम लोग घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना। तो मैंने कहा कोई पार्टी शार्टी, तो क्योंकि नेक्स्ट जो डे था वो वर्किंग डे था तो बच्चे तो उसके लिए भी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं मम्मा बस केक ले आए, तो हम केक कट कर लेते हैं। तो गिफ्ट जो थे ये नुशा ने अपनी तरफ से मंगवा लिए थे अपने फादर से। बाकी मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने कहा मम्मा बस आप हमें ना कैश दे दें। तो बस इनसे पूछ के सारा कुछ डिसाइड किया था। बच्चे भी पता नहीं क्यों इतने लेज़ी हो रहे थे कि उन्होंने भी अपनी कोई तैयारी नहीं की, बिल्कुल तैयार नहीं हुए। और मेरा ख्याल है कि ठंड इतनी है शायद इस वजह से बच्चों ने भी कहा कि हम लोगों ने कुछ नहीं करना। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए जो उनको कैश देना था ये वो है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये जो कैश है ये मैं नहीं दे रही, ये मेरे बच्चों के ही पैसे हैं। वो इतने मासूम हैं वो भूल जाते हैं। इन्होंने ये अपने पैसे मेरे पास ना ईद वाले जमा करवाए हुए थे, तो वो पैसे मैंने इनके संभाल के रखे हुए थे। तो आज मैंने इन्हीं के पैसे इनको इन्वेलप में डाल के दे दिए हैं और उन्हें लग रहा है कि मामा ने कोई जुल्म कर दिया, इतना पैसा मामा ने हमें दे दिया। तो वो बेचारे मुझे बाद में भी कह रहे थे मामा ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं आप रख लें, हमें बस 1000 2000 इस तरह से दे दें। तो मुझे हंसी भी आ रही थी। खैर उन्हें मैंने ये राज की बात नहीं बताई हुई कि ये पैसे उन्हीं के हैं। तो हर ईद पे उन्होंने ही जमा करवाए थे और मेरी आदत है मैं अपने बच्चों के पैसों को छेड़ती नहीं हूँ। जो पैसे वो मेरे पास जमा करवाते हैं वो मैं रख लेती हूँ इसी तरह। फिर जब इस तरह से कोई मौका आता है तो मैं उन्हीं के हवाले कर देती हूँ। लेकिन बच्चों ने ले के भी मुझे ही वापस दे दिए कि मम्मा अपने पास जमा रखें, हमारे पैसे हम आपसे ना बाद में ले लेंगे। इस तरह से है, हमने क्या करने हैं, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो खैर ये सारा कुछ बच्चों की पसंद से हुआ था, मियाँ की पसंद से नहीं हुआ था, तो इसलिए फिर मियाँ गुस्से में थे। अच्छा मैं आपको बता दूं मेरे मियाँ ना बड़ा इह्तमाम करते हैं ना, मैं भी करती हूँ। अनुषा जो है वो तो उसकी बर्थडे जो होती है वो तो पता नहीं क्या है कि वो खुद इतनी एक्साइटेड होती है अपनी बर्थडे के लिए कि सारा ना चाहते हुए भी, मैं ना भी चाहूँ तो भी मुझे डेकोरेशन सारी करवानी पड़ती हैं। लेकिन ये जो बड़े वाले हैं दोनों, ये तो इनकी इतनी बर्थडेज और इतना कुछ हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया कि ये तो वैसे ही फेडअप हो गए हुए हैं कि वो खुद चाह रहे होते हैं कि मामा बस सिंपली हो जाए कुछ, बस सिंपली। ये तो पता नहीं कि आजकल सिंपलिसिटी के सामने ही ना उसके पीछे पड़े रहते हैं। तो खैर जो भी किया इनकी मर्ज़ी से मैंने किया था कि जैसे बच्चे खुश हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो बड़े नाराज़ थे मेरे साथ, दूसरे दिन तक मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उनकी बड़ी आला तरीके से तुमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी। उन्होंने कह दिया तुम मान गई, ये क्या बात थी, तुम्हारा काम था घर को अच्छी तरह सजाना, बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करना। हालांकि ये देखिए मेरी बेटी अपने फादर को भी साथ साथ बता रही है कि पापा इट्स ओके, मैंने खुद मामा से कहा था कि बस ऐसे ही हमें बस हम सारे कजन्स वगैरह आपस में गपशप कर लें, बस इतना ही ना। फिर इज द बर्थडे बॉय एंड ही हैज़ नो मैनर्स के तैयार होना है कुछ करना है। मैं अहमद अभी केक अगर खराब किया ना तो मैं आपकी बड़ी पिटाई लगाऊंगी, समझ आ गई?
और इस तरह जी बर्थडे ख़त्म हो गई। ये है जी नेक्स्ट डे का क्लिप, सैटरडे नाइट का। स्कूल से मैं आ गई थी, आके मैंने खाना वगैरह बच्चों को दिया, गोभी वाले पराठे बना लिए थे और साथ में थोड़ा घर को साफ़ किया। और फिर मुझे जाना था डेंटिस्ट के पास, बाजी ने भी जाना था। RCT हो रही थी हमारे दोनों के दांतों की, तो फिर हम लोग चले गए थे डेंटिस्ट के पास। अभी हम लोग पहुँचे हैं जी क्लिनिक पे। तो RCT बाजी की भी होगी, मेरे भी आज क्राउन लगना है, बाजी के भी क्राउन लगना है। यकीन जाने दांतों वाले जो डॉक्टरों ने हाथ उठाई हुई है तोबा लाख 1.5 लाख रुपया तो दांतों वाले ले रहे हैं ना। इनकी खूब कमाइयाँ, डेंटिस्ट बहुत पैसा कमाते हैं सच्ची। और जारी बात है, खाना तो हर बंदे ने खाना है। मेरी भी दाढ़ में शदीद किस्म की दर्द थी। डर मुझे बड़ा लगता है, मतलब पेनफुल सा है ना सारा प्रोसेस। तो और दूसरे आर्टिफिशियल दांत जो हैं वो तो लगवाना ही बड़ा मुश्किल काम है ना, कि मुंह के अंदर उन्हें बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पे मैं आई थी, थोड़ा सा मैं वीडियो वो कर रही थी, क्लिप जो है ना वो शूट कर रही थी। तो ये हेरिन का एस्थेटिक क्लिनिक भी साथ ही है, जहाँ से हम कुछ नहीं करवाते, हम तो सिर्फ दांतों वाले के पैसे पूरे कर लें तो बड़ी बात है। इतना महंगा क्या, चले गाली नहीं देते, रहने देते हैं। तो खैर मैं अभी बाजी का वेट कर रही हूँ। यहाँ से अभी हम लोग बाहर चले जाएंगे, यानी वापस घर आ जाएंगे। घर आके मैंने ये अनार काटा। अनार काटना बड़ा इस तरह से बहुत आसान है और हाथ भी ख़राब नहीं होते ना। ये किसी दिन में तरीका, वैसे सोशल मीडिया से मैंने भी सीखा, मुझे भी नहीं था पता, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है, इससे हाथ नहीं ख़राब होते और सारे अनार के जो दाने हैं ना वो भी बड़े आराम से बाहर आ जाते हैं। काटा मैंने था इस तरह से और खाया सुबह हमना ने और उसने इब्तिहाज ने। मुझे तो खाना ही नहीं नसीब हुआ, मैं तो ऐसे बस थोड़े से दाने ऐसे उठा के खाए और उसके बाद घर के काम करना शुरू हो गई। ये वाले जो क्लिप्स हैं ये संडे के हैं। संडे तकरीबन आई थिंक 4 o'clock के हैं। और मैं अभी आपको मौसम दिखा देती हूँ। लॉन्ड्री का लगी थी दिखाने, लेकिन लॉन्ड्री में तो कुछ नज़र ही नहीं आना। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो लॉन्ड्री से रहने देती हूँ, इसको मैंने दोबारा बंद कर दिया है। घर की कंडीशन अभी तक ये है, सारे घर की नहीं है, सिर्फ एक कमरे की ये कंडीशन है, बाकी घर तकरीबन साफ़ ही है। और बच्चों का कमरा जो है, बेटियों का, वो तो रहता ही साफ़ है। मेरा कमरा थोड़ा जो है ना वो गंदा रहता है, बेटे वाला है जो वो गंदा रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत कपड़ों का खलारा डालते हैं। ये किचन से फ्रिज मैंने साइड पे कर दी थी। मैक्रोनियाँ बाजी ने रात को बनाई थी, उन्होंने दे दी तो गुजारा चल रहा है। अभी सुबह का नाश्ता मैंने फिर वही गोभी वाले पराठे बना लिए थे और बच्चों ने भी सिट्टे खरीदे हैं, वो खाए हैं। और मैं आपको बताती हूँ अभी बाहर का मौसम बड़ा अच्छा हो गया लाहौर में, यानी संडे है आज और तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम है। और मैं आपको दिखाती हूँ ये टॉवल्स है ना जो, वो आजकल कुछ भी ड्राई नहीं होता, अजीब सा सिस्टम है। और जो वर्किंग लोग हैं, जब धूप होती है, हम स्कूल में होते हैं, ये देखें यहाँ पे कितना गंद जमा है। ये सारा काम होने वाला है, ना मुझे टाइम मिल रहा है ना मेरे से हो रहा है। मियाँ भी घर पे हूँ, मैं भी हूँ, तो फिर ये काम हो सकता है। हमने पौधे लगाने हैं और बास्केट्स हैंग करनी है, लेकिन टाइम नहीं है, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा। बाहर मैं आपको दिखा देती हूँ, बारिश हो रही है। ये देखिए प्यारा सा मौसम हो गया है, प्यारे से मौसम से रात के ठंड हो गई है। ठंड पहले भी है, आज संडे था, आज अगर धूप निकली होती बहुत सारे काम ख़त्म हो जाने थे, लेकिन काम नहीं ख़त्म हुए। उसकी रीज़न ये है कि जो बेटी है उसके स्कूल में पार्टी है, बाजी की बेटियों के स्कूल में भी पार्टी थी, तो फिर उन लोगों को रेडी करना था। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना गंद मचा के गया। अब ये सारा गंद उठाते उठाते मुझे रात पड़ जाएगी और फिर हम लोग खाना बनाएंगे, खाएंगे और सो जाएंगे। ये रूटीन है। फिर अब इस तरह से ना, ये बड़े छोटे से दिन हैं, तो इनमें वर्किंग जो लोग हैं उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये हो सकता है कि रात तक लगे रहो तो फिर कोई काम ख़त्म हो जाए, तो अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि अब रात तक भी बंदा लगा रहे। सुबह जॉब के लिए भी जाना है। तो ये देखिए घर भी सारा सेट होने वाला है। यहाँ पे वॉलपेपर लगवाना है। ये वाली जो सीढ़ियों वाली जो दीवार है बहुत गंदी, बहुत गंदी, साफ़ भी हो सकती है ये, मतलब पेंट उस तरह के कि इनको साफ़ भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे हम वॉलपेपर ही लगवा दें बार बार इसको साफ़ करने की बजाय। अच्छा ये देखें, ये अभी बच्चियाँ तैयार होके गई हैं तो गंद मचा हुआ है कमरे में। ये भी अभी मैं सेट करूँगी, बस इसी को सेट करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करते हुए। फिर मुझे अभी खाना भी बनाना है और फिर खाना खा के सो जाएंगे। तो सेटिंग शूटिंग सारी एज़ इट इज़ रह जाएगी। एक संडे होता है हमारे पास, उस संडे में क्या कुछ मैनेज हो सकता है। तो बस इस वजह से ना कोई या तो 2-3 छुट्टियां आ जाएं या दिन थोड़े से लंबे हो जाएंगे ना, तो फिर सारा काम करना आसान हो जाएगा।
तो इस तरह से जी ये थी मेरी सारी संडे की एक्टिविटीज़, और जो आजकल एक्टिविटीज़ हैं वो आपको दिखा दी, बता दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रिव्यूज़ करने का आजकल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, उसकी रीज़न ये है कि आपके सामने ही है कितनी टफ़ रूटीन हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़े से दिन लंबे होते हैं ना, फिर इंशाल्लाह ताला रिव्यू वगैरह भी करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये अच्छा प्राइमर है। अगर सस्ता और अच्छा प्राइमर लेना हो तो ये वाला प्राइमर ले लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।